रुक्मणी को इसी मंदिर के पास भेज देना, हम यहीं से उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। उसी समय आज पंडित जी जो हैं ये महाराज चले, चलते चलते रुक्मणी के पास पहुंचे तो रुक्मणी तो इंतजार ही कर रही थी कन्हैया को कि कब कन्हैया आवे और कब हमें ले जावे। और ये नीलेश भैया जी की धर्मपत्नी और नीलेश भैया जी ये पीताम्बर डाल करके और पुष्पमाला डाल करके सम्मानित कर रहे हैं और ये 100 रुपये देकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए। आज महाराज ध्यान रखना, व्यास नंदन श्री सुदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज क्या हुआ कि रुक्मणी ने पंडित जी से कहा, बोले कहाँ है मेरे कन्हैया? पंडित जी बोले वो खड़े हैं गौरी मंदिर के पास, तुम चली जाओ और वहीं से उन्हें अपने साथ महाराज पंडित जी ने कहा रुक्मणी से कि चली जाओ और वहीं से वहीं कन्हैया के साथ द्वारका चली जाना। रुक्मणी ने आरती का थाल सजाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया। रुकुम से पूछा, भैया तो जानता ही आज नहीं कल मेरी शादी हो जाएगी और मैं ससुराल चली जाऊंगी, लेकिन ससुराल जाने से पहले हम एक बार माँ गौरी का पूजन करना चाहते हैं। रुकुम ने कहा ठीक है चली जाओ, कुछ लड़कियों को साथ ले जाओ, अकेली मत जाना। रुक्मणी ने कुछ लड़कियों को साथ लिया, आरती का थाल सजाया, गौरी मंदिर के पास आई। सबसे पहले गौरी मंदिर में जा करके महाराज गौरी माँ का पूजन किया। पूजन जब किया तो कहा, मैया विनती मेरी और स्वीकार करो मैया, अम्बे माँ दुर्गे माँ मेरी माँ शेरा वाली, तू भर दे झोली खाली, मेरी माँ शेरा वाली, तू भर दे झोली खाली। महाराज कहा, भैया विनती मेरी, विनती मेरी, ओ विनती मेरी स्वीकार करो मैया, अम्बे माँ दुर्गे माँ मेरी माँ शेरा वाली, भर दे झोली खाली। आस लगाई मैया दर तेरे आए, ओ बगिया मेरी, बगिया मेरी, बगिया मेरी अब लाल करो मैया, अम्बे माँ दुर्गे माँ मेरी माँ शेरा वाली, भर दे झोली खाली, मेरी माँ शेरा वाली। और इसी बीच में ये 500 रुपए देकर सम्मानित कर रही हैं संदीप गुप्ता चांदेश्वर मंदिर के पीछे, और ये भंडारे में 1 बोरी आटा दे रही हैं और 500 रुपए देकर हमें सम्मानित कर रही हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। बेटा आंसू एक तो चुप खाई हो तो बड़ो को आज वाला तो लाओ तुम ना दिखाओ। अरे यार हमने करवाओ तो हम कहीं देखिए साहब से मत मत मार भेजो तो ही बड़ा ही है पूरो चल चूतिया वाला मैं बंद कर दो हैं तो ये दिन दोनों पत्ता ने खाए लो कोई खाए लो चच्चू भीतर आ तो
हमने तो मंगवाए थे बोली गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। और ये अनुज भैया जी और ये संजना लल्लूपुर से हैं। ये माला पहना करके 100 रुपये दे करके पीताम्बर डाल करके और भगवान की ये मूर्ति दे करके सम्मानित कर रहे हैं। वहाँ जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार। और भैया अगले सौंडा में जाए ढोलक और दे दी क्या दी ये सोनू, सोनू आपका नाम है? ये सोनू दीदी और राहुल भैया जी ये माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। ठीक है। और ये इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, फोटो खींच लो, फोटो खिंचवा लो। ये मुकेश गुप्ता जी की तरफ से ये वस्त्र दान कर रहे हैं और ये चांदी का सिक्का देकर के सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सभी दानदाताओं के ऐसे ही धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहें, किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहें। भगवान से कामना आकांक्षा है। बोली चांदेश्वर महाराज की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए महाराज वही कथा में प्रवेश करते हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज महाराज रुक्मणी ने माँ गौरी का पूजन किया, मंदिर से बाहर निकल के आई। भगवान कन्हैया ने आज रुक्मणी को पहचान लिया और रुक्मणी के पास जा करके रुक्मणी का हाथ पकड़ करके भगवान ने उनको अपने रथ में बैठाया। रथ में बैठाल करके भगवान वहां से भाग गए। पूरी द्वारकाधीश भगवान की। अब रुक्मणी की जो सहेलियां थी वो रोती हुई, चिल्लाती हुई, भागती हुई पहुंची हैं कहा? महाराज शुद्धमती के पास। और शुद्धमती के पास में जा करके कहा मैया गजब हो गया। क्या हुआ? मैया दीदी तो चली गई। कहाँ चली गई? बोले मंदिर में पूजा करवे गई हती। कारो कारो सो लड़का आओ तो मैंने दीदी को हाथ पकड़ो, रथ में बैठाओ और भागो। मैंने बहुत रोको लेकिन वो रोको ना। कहा बोली है? तेरी बात बिगड़ गई, जिजी करी आसन बज गई, जिजी करी आसन बज गई। और ले जाओ रथ में बिठाई, माता तेरी बात बिगड़
सब रोने लगी। रुकुम आ गया। रुकुम ने जब सुना कि कैसा लड़का था, लड़कियों ने कहा भैया वो कारो कारो सो हतो और सावलो रंग हतो और मोर पंख धारण किए था, पीला पीतंबर धारण किए था, हाथ में बंसी थी। रुकुम समझ गया कि वो कन्हैया ही था और कन्हैया ही रुक्मणी को ले गया। रुकुम पहुंचा शिषपाल के पास, जवाब दिया ठाड़े रहो दूल्हा बने। रुक्मणी तो चली गई, गोनो किन के संग करेगा, ठाड़े रहो। अब महाराज रुकुम अपनी सेना लेकर के भागा और भागते भागते पहुंचा एक जंगल में। जाके रुकुम ने भगवान के रथ को घेर लिया और भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। और हमारे बीच में हमारे परम सम्मानीय परम आदरणीय भैया जी ब्लाक प्रमुख भैया जी पधारे हुए, वह जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। तो आज क्या हुआ कि रुकुम ने एक जंगल में जाके भगवान के रथ को घेर लिया और जैसे ही रथ को घेरा है तो रुकुम ने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। और जैसे युद्ध के लिए ललकारा है तो रुकुम में भगवान कन्हैया में युद्ध हुआ। भगवान कन्हैया से रुकुम हार गया। फिर ये रुकुम हार करके कुंदनपुर में नहीं गया। परीक्षित जी, इस रुकुम ने भोजकट नाम की नगरी बसाई जो भरथना के नाम से प्रसिद्ध है। इधर भगवान रुक्मिणी के साथ खड़े हुए हैं, तब तक बलराम जी अपनी सेना लेकर के आए। बलराम जी जैसे ही आए, बलराम जी ने भगवान कन्हैया से कहा, लला हमने तुम्हें भेजो हतो कि तुम पंडित जी को छोड़े आई हो, और तुम पंडित जी को कहाँ करे आए, जब बिटिया के निकली लिवाए ले आए जी, लली कहाँ से ले आए, हमें मालूम आती तुम कोई ना कोई कांड जरूर करोगे, पंडित जी को कहाँ छोड़े आए, लड़की किसकी ले आए। तो बलराम जी ने पूछा, लला क्या कहाँ से और ले आए मोहन सुगर नारियल बेली कहाँ से। कछु तो बोलो बोले, कौन की बेन कौन की बेटी, कौन की बेन कौन की बेटी, कौन की और ये विनीता ये माला पहना करके 51 रुपए दे करके और पीताम्बर डाल के सम्मानित कर रही हैं, जो यहीं से आई हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। बलराम जी बोले, कौन की बहन कौन की बेटी, कौन की कौन से बिटिया कहाँ से लेवाए लाई, कछु तो बोलो। भगवान बोले, भैया अब तुम जब जानते ही हो कि किन की बिटिया कन की बहन कहाँ से ले आए, अब पूछ ही रहे हो, सुन ले हम तुम्हें बताई दे। रुकुम की बहन भी समझी बिटिया, रुकुम की बहन बिटिया कहने की जोर बोलो भी समझ। अबे तुम बोलना ही नहीं कर रहा हो। कल भंडारे के टाइम ए पूरी इन पे ले आइए, बढ़ा के आलू ले आइए, तब ऐसे बोलने करते करे बोला। रुको बाकी बेन
भीषम की बिटिया। सुनो, तुम जानना चाह रहे हो ना लिवाए कहाँ से ले आए, जब बात सुन ले। कुंदनपुर से हरि लाए भैया, कुंदनपुर से हरि लाए भैया, सुगर नारियल वेली कुंदनपुर से और बदले में कौन सा लगा है कहाँ दे रहे हो दे ना तो गिलास ना जो ही दे दे ये सालनी भगवान जी का प्रतिबिंब देकर के सम्मानित करने के बाद जोरदार तालियां बजाएंगे। बंद हुई है फोन और फोन में तो प्राइवेसी ऐसे रात जैसे खजाना हुए। हो गया ठीक, आ जाओ। रश्मि सक्सेना अपना यहीं से वैष्णवी, ये भगवान जी का प्रतिबिंब देकर के सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां स्वागत करेंगे।